निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, अजम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है वहाँ के बाल, जिसके लेखक है विधि और इसे आवाज दे रही हूँ मैं खुशी। विधि लिखती है कि मैं सेक्सुअलिटी को हमेशा एक चीज समझती थी, सेक्स, लेकिन अपनी चाहत और प्लेजर से कैसे सेक्सुअलिटी जुड़ी हुई है ये एक सेशन के दौरान समझ पा रही थी। हम अपने शरीर पर खुद से भी डिजायर और प्लेजर को महसूस कर सकते हैं। ये सब सोचते सोचते मुझे एक ट्रेनिंग के दौरान हुआ अनुभव याद आया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हमें अपने शरीर के बारे में सोचने और उसे पहचानने का मौका मिला। ऐसे मौके अक्सर कहाँ मिलते हैं। इस पल को इस कहानी में सुनाती हूँ, तो सुनिए कहानी वहाँ के बाल। 15 से 30 नवंबर का सफर हमें अभी भी याद है। सुबह 10 बजे का समय था और हम सब लड़कियां पुराने लखनऊ के चरक चौराहे पर इकट्ठा हुई थी। हमारी संस्था का ऑफिस सामने वाली बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे था। सारी लड़कियों के कपड़ों से चौराहा रंग बिरंगा लग रहा था। आज पूरे 17 सालों के बाद हम पहली बार अपने घर से अकेले 15 किलोमीटर दूर पक्षी का तालाब घूमने और वहां रुकने के लिए जाने वाले थे। सारी लड़कियां लगभग हमारी ही उम्र की लग रही थी। उनके चेहरे का एक्साइटमेंट देखकर यही लग रहा था कि वो भी पहली बार ही जा रही हैं। वो सारे चेहरे मेरे लिए नए थे, क्योंकि हम सारी लड़कियां अलग अलग मोहल्ले और गली कूचों से थी। इन लड़कियों के साथ हमारी संस्था ट्रेनिंग का काम करती थी और मैं भी इनके साथ सत्र लेती थी। हमारा सफर शुरू हो गया। जा तो रहे थे हम 15 किलोमीटर दूर, पर यहाँ पर भी हमारी ट्रेनिंग ही होनी थी। हमें इतनी ठंड में सुबह 4 बजे जागना पड़ता, क्योंकि हमारी पहली क्लास वहीं से शुरू होती। फिर पूरा दिन अलग अलग समय पे क्लास होती, जैसे सुबह 4 बजे फुटबॉल, नाश्ते के बाद कुछ पढ़ने लिखने वाली, लंच के बाद कोई दूसरी, तो शाम की चाय के बाद कोई और। रोज का दिन ऐसे ही जाता था। जब भी मैं और मेरे दोस्त उस दिन के बारे में बात करते हैं तो बहुत हंसते हैं। इसलिए नहीं कि वो 15 दिन हमने साथ में बिताए थे, बल्कि ये सोचकर कि आज हम कैसे दोस्त बन गए हैं। मुझे याद है उस दिन की जो क्लास थी, उसके बाद से सब लड़कियां मुझसे चिढ़ती थी और मेरी शिकायतें लगाती थी, क्योंकि उस क्लास में हमारे साथ एक गेम खेला गया था। हम सबकी आंखों पर पट्टी बांधकर हम लोगों को फर्श पर लेटने को कहा गया। हम सब जहां बैठे हुए थे वहीं लेट गए। फिर हमारे आसपास कुछ सामान फेंका गया। उसके बाद कहा गया कि आपके हाथ में जो भी सामान आ रहा है उसे उठाकर छुओ, सूंघो, अगर मन करे तो चाट भी सकते हो। उसके बाद ये सोचो कि जो सामान आपके हाथ में है वो आपके शरीर का कौन सा हिस्सा है। उसकी खुशबू, उसका एहसास, उसका स्वाद क्या है। या आपके होठ है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा जो बहुत ही नरम है, या नीचे वाला हिस्सा जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। इन सारी बातों को सुनकर मैं मेरे साथ में जो सिंघाड़ा आया था उसको अच्छे से छू रही थी, सोच रही थी और मन ही मन हंस भी रही थी। इसके बाद हम लोगों से कहा गया, अपने शरीर के हर हिस्से को छुओ, अपना चेहरा, हाथ, चेस्ट, होंठ, पैर, यहाँ तक ये भी कहा गया कि अपने प्राइवेट पार्ट को भी छूने की कोशिश करो।
मैंने पूरा शरीर छू लिया था, लेकिन मुझे मेरे अंदर उस सिंघाड़े जैसा कुछ दिखा ही नहीं। फिर आखिरी में मैंने नीचे वाले पार्ट को छुआ, जहाँ पर थोड़े थोड़े बाल थे और वो भी बहुत ही सिल्की जैसे लग रहे थे। मैंने सोचा जहाँ के बाल सिल्की होने चाहिए थे वहां तो है ही नहीं, और जहाँ कुछ भी जरूरत नहीं वहां अपने आप ही सिल्की हैं। मैंने उस सिंघाड़े को एक बार फिर अच्छे से छुआ तो मुझे उसकी चिकनाहट बिल्कुल मेरे बालों जैसी लगी। कुछ देर के बाद हम लोगों को एक एनिमेटेड वीडियो दिखाई गई। पापा के बॉडी में ना एक चीज बनता है जिसका नाम है स्पर्म। स्पर्म मैं तो रोज करता हूँ। अरे माय गॉड। जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक महिला और एक पुरुष का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो आपस में मिलते हैं, फिर सेक्स होता है जिसको करने से बच्चे होते हैं। तब मुझे पता चला कि अच्छा तो बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन मैं तो ठहरी में, मेरे मन में जो सवालों की बौछार लगी हुई थी कि पूछो ही नहीं। पूरे क्लास में एक भी लड़की उस वीडियो को अच्छे से देख ही नहीं रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, पर मैं अपने सवालों को लेकर शुरू हो जाती थी। जितनी भी लड़कियां क्लास में थी सब मुझे मन ही मन गालियां दे रही थी और घूर घूर कर देखती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों। अंत में हम सबको एक असाइनमेंट दिया गया कि हम सबको शीशे के सामने खड़े होकर अपने शरीर को देखना है। उसके बाद सब अपने अपने रूम में जाकर खूब बातें करने लगी और कोई भी मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने उस असाइनमेंट को थोड़ा सीरियसली लिया और जब रूम में मेरी रूम पार्टनर नहीं थी तब दरवाजा बंद करके थोड़े थोड़े कपड़े उठाकर अपने आप को देखने लगी। तभी मुझे रियलाइज हुआ मेरी आंखें अच्छी हैं और मेरे होठ जो ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ लिप ग्लॉस लगाने से थोड़े बहुत पिंक हो गए थे, वो भी सुंदर हैं। फिर मैंने देखा कि मेरा चेस्ट जो कोरा है। तभी मैंने एक्साइटमेंट में आकर जहां तक मेरी मुंडी पहुंची वहां पर किस कर लिया। दूसरे कमरों से फुसफुसाने की आवाज आती रही। मेरे कमरे में कुछ और ही चल रहा है, ये सोचकर मुझे बहुत हंसी आने लगी। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। New episodes out every Wednesday and Thursday on Nirantar Radio. नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।